हेलो वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा फ्री फ्लटर कोर्स 2022 बूट कैंप। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एंड हम इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। एंड चैप्टर 3 के जो रोड मैप है वो क्या है, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और इस चैप्टर में जो लास्ट में हम कौन सी एप्लीकेशन बनाएंगे। मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि लास्ट टू चैप्टर्स में हमने क्या सीखा है। हमने इंस्टॉलेशन सीखी। इंस्टॉलेशन के बाद हमने प्रोजेक्ट को रन करना सीखा। रन करने के बाद हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया। देन हमने मटेरियल ऐप्स के बारे में डिस्कशन की, एसेट्स के बारे में डिस्कशन की, फॉन्ट्स के बारे में डिस्कशन की, डिफरेंट विजिट्स के बारे में डिस्कशन की। डिस्कशन करने के बाद हमने लास्ट चैप्टर में यानी कि लॉगिन एपीआई में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि किस तरह से आप मल्टी लेआउट चिल्ड्रंस क्या होते हैं, सिंगल चाइल्ड लेआउट्स क्या होते हैं। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को एक खूबसूरत सी यूआई बनाना सिखाई थी। आई होप आप लोगों ने वो बना ली होगी। वेलकम बैक एंड इस चैप्टर के रोड मैप आपके सामने है। चैप्टर 3 फ्लटर, चैप्टर 3 लॉटरी ऐप, building up with stats building up with states whatever। okay, anyways, इस चैप्टर में ना हम बात करेंगे स्टेटलेस विजिट्स की, स्टेटफुल विजिट्स की। ओके, एक चीज़ मैं मिस कर गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेटलेस विजिट्स के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, डिफरेंस क्या होता है स्टेटलेस विजिट्स और स्टेटफुल विजिट्स में, एंड ये क्यों ज़रूरी हैं। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद हम कुछ डेटा टाइप्स सीखेंगे। ऑपरेटर्स को देखेंगे कि हमारे पास जो बूल ऑपरेटर्स होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। हम स्टेटलेस विजिट से जो हमारी लॉटरी ऐप है ना, उसकी यूआई को बनाना सीखेंगे स्टार्ट में। ठीक है, फिर रैंडम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि हम अपने एप्लीकेशंस के अंदर रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। एंड देन हम लॉटरी ऐप की फंक्शनैलिटी को बैक एंड पे डिज़ाइन करेंगे। बट उससे पहले हम स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स के बीच में जो डिफरेंशिएट करना होता है ना, उसका पूरा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड लास्ट वीडियो में तो आपको पता है मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आपको, हॉट रिलोड, हॉट रिफ्रेश एंड और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट एंड ओपन अप योर एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो जो है आप उसको ओपन कर लें। एंड देन ओपन करने के बाद आपने एज यूजुअल कम टू दिस न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ओके, ये आप लोगों ने खुद वैसे आपको ये स्टेप खुद परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज ये तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बट एनीवेज, नेक्स्ट आप इसको कुछ भी ABCD नेम दे दें, या मैं इसको लॉटरी ऐप, ओके, लॉटरी अंडरस्कोर ऐप, ये सब प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर नहीं आपको पता तो आप लोग पहले जाके वो वीडियो देख लें। एंड देन आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को जितने भी इश्यूज हैं वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। देन आपने अपना सिमुलेटर ऑन कर लेना है, या आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लें अपने लैपटॉप के साथ, जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से आप अपनी ऐप को फिजिकल डिवाइस के ऊपर रन करेंगे, या आप अपनी ऐप को सिमुलेटर या इम्यूलेटर के ऊपर आप रन करना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो मेरा सिमुलेटर ऑन नहीं हो रहा। आज हम क्या करते हैं, हम इम्यूलेटर पे जाते हैं, डिवाइस मैनेजर। ओके, एंड यहाँ से अपने सिमुलेटर को आज ऑन करते हैं, और सिमुलेटर के ऊपर सॉरी नॉट सिमुलेटर, इम्यूलेटर के ऊपर आज हम अपनी ऐप को रन करेंगे। ठीक है, ये रन होगा। ये देखें, ये बिल्डअप होना शुरू हो गया है। एंड यहाँ से आप अपनी डिवाइस को सेलेक्ट कर लें एंड देन जस्ट क्विकली हिट दिस रन बटन, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वो रन हो जाएगा। ओके, एज प्रीटी मच सेम। ये बिल्ट इन कोड यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है, विच इज़ कम्स विद, जब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं वो उसके साथ आता है। ठीक है, एंड देन आवर ऐप इज़ रनिंग एंड जस्ट वेट अ सेकेंड, इसको हम और बड़ा कर देते हैं। ओके, एंड लेट्स वेट फॉर इट। मीनवाइल ये प्रोजेक्ट रन हो जाए एंड देन द मैजिक बिगिंस। ठीक है, मैजिक बिगिंस मीन्स कि हम स्टार्ट से मैं आपको सिखाऊंगा, बट जो भी स्टेप मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी वो स्टेप्स एक्सप्लेन
कर चुका हूँ, एंड अगर आप लोगों को वो नहीं आते सो इट मीन्स यू गाइस हैवंट डन एनी प्रैक्टिस, सो जिसकी वजह से आप लोगों को इश्यूज आ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे साथ फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ वापस जाएं, जो मैं पहले सिखा चुका हूँ, आप वो वीडियोस देखें एंड देन गेट बैक टू दिस चैप्टर बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली डिज़ाइन फॉर बिगिनर। एंड अगर आपने कोई भी चीज़ बीच में मिस कर दी तो you will end up wasting your time because you will not learn a lot of things. Anyways, so simulator हमारे पास देखें ऐप रन हो चुकी है, and here you can see when I tap on this button it is showing me the incremented code. Anyways, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस कोड को अनकमेंट कर दूंगा। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था, आप लोगों ने स्टेटलेस विजिट क्रिएट करना है। सो आपने सिंपली क्या टाइप करना है, STL स्टेटलेस, एंड आपने इसको नेम दे देना है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ABC, बट मेक श्योर आपकी क्लास का जो नेम है वो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से। बट मैं यहाँ पर इसको नेम दे दूंगा माई ऐप, एंड यहाँ पर जो भी नेम आप इसको प्रोवाइड करेंगे मेक श्योर वो आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दें। सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था हमारी ऐप स्टार्ट होगी मटेरियल ऐप विजिट से, एंड वी डिड अ रियली ग्रेट डिस्कशन अबाउट द मटेरियल ऐप्स। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को फॉलो कर लें। एंड नाउ इफ़ आई जस्ट हिट कमांड्स S, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ये जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो गई है। मीनवाइल लेट मी गो बैक टू माय एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड यहाँ से मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट ओके 14 इज इनफ। 14 के ऊपर मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, मटीरियल ऐप, एंड देन यू नो इट हैज़ होम। ओके, एंड होम मैंने आपको क्या कहा था, स्कैफोल्ड विजिट। स्कैफोल्ड विजिट आपकी पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो इसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन हो चुकी है स्कैफोल्ड विजिट के बारे में। प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखी, गो बैक टू चैप्टर 1 एंड आप चैप्टर 2 देखें, सॉरी चैप्टर 1 भी देखें, चैप्टर 2 भी देखें, और उसके बाद आप चैप्टर 3 के ऊपर आए। एनीवेज, अगर आपको स्कैफोल्ड में याद हो तो मैंने आपको कहा था स्कैफोल्ड की एक बॉडी होती है। ओके, एंड देन मैंने आप लोगों को कहा था कि बॉडी में भी फिर हमारे पास डिफरेंट विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ मैं अब इसको यहाँ पर टेक्स्ट विजिट प्रोवाइड करता हूँ एंड आई जस्ट हिट ASTF एंड मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट यहाँ पर आपके पास नज़र आ गया, बट ये टॉप पे चला गया। देन मैंने आपको क्या कहा था, हमारे पास एक सेफ एरिया विजिट होता है। ओके, एंड सेफ एरिया विजिट क्या करता है, वो आपको इस स्टेटस पर और ये जो आपके पास बैकग्राउंड पे जो बटन होते हैं एंड्रॉयड में एंड iOS में, जो आपके पास नीचे एक आइक इस तरह की आपके पास एक डिवाइडर आ रहा होता है, सो वो इनके ऊपर सेफ एरिया में प्ले करते हैं। आप वो विजिट भी मैं आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझा चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। एनीवेज, सो यहाँ पर देखें, अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट मेरे सेफ एरिया में आ जाए, तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप PC यूज़र्स हैं, ठीक है, तो आपने ऑल्ट एंड आप अपना इंटर प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है, ऑल्ट होल्ड करें, प्रेस इंटर, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है व्रैप विद विजिट। इसको व्रैप कर दें, सेफ एरिया विजिट, एंड सेव करें, यानी कि हॉट रीलोड कर दें कंट्रोल S या कमांड S, तो यू विल सी कि यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट आ चुका है। ओके, देन सेफ एरिया में हम आ गए। अब मैं इस टेक्स्ट विजिट को यहाँ से रिमूव करूँगा, रिमूव कर दिया, एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस कॉलम विजिट। एंड कॉलम विजिट में फिर हम चिल्ड्रंस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वी हैव दिस कॉलम विजिट। ओके, एंड कॉलम में आपको पता है हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं, बिकॉज कॉलम इज मल्टी चाइल्ड लेआउट। आई डिड अ रियली ग्रेट डिस्कशन ऑन दिस इन लास्ट चैप्टर। प्लीज़ आप चैप्टर 2 देखें ताकि आप लोगों को मल्टी चिल्ड्रंस का आइडिया हो। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं आपको यहाँ पर फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास ये जो फुल स्पेस है ये आपके कॉलम ने ऑक्यूपाई कर ली, और कॉलम आपको पता है वर्टिकल में होता है, एंड जो आपके पास रो है वो हॉरिजेंटल होती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल व्हाट डू आई मीन बाय वर्टिकल, देखें यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखा, सेव किया, ASTF आ गया, एंड देन मैंने इसको सेव करके नीचे पेस्ट करता गया हूँ, और अब सेव किया तो मेरे पास देखें बंच ऑफ विजिट्स आ गए हैं। टेक्स्ट विजिट जो कि चिल्ड्रन हैं कॉलम के, एंड देन मटेरियल ऐप इज़ आवर पेरेंट है,
ठीक है, पेरेंट चाइल्ड 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 एंड दिस चाइल्ड हैज़ देन मल्टीपल चिल्ड्रंस। ओके, सो ये वो तमाम लास्ट ऐप वाला काम है जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टेटफुल विजिट एंड स्टेटलेस विजिट। ओके, नाउ वी आर वर्किंग विद स्टेटलेस विजिट। ओके, उसके लिए पहले मैं आपको सिखाता चलूँ कि आपके पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स काम किस तरह से करते हैं और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स काम किस तरह से करती हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा, कुछ आपको मैं समझा देता हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ओके, so let's start and let me just open the Safari browser. Okay, and यहाँ पर आप आ जाएं। सफारी ब्राउज़र में आने के बाद आपके पास है dart.pad.dev. okay, and you see this is IDER, this is environment जिसमें आप अपनी डार्ट लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ, जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि प्लीज़ डोंट वॉच दिस प्लेलिस्ट। अगर आपको C++ नहीं आती, अगर आपको कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप इस कोर्स को मत देखें। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप यहाँ पर मेरे साथ आ गए हैं, सो इट मीन्स यू वांट टू लर्न एंड आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो आप यहाँ से मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट विल कॉस्ट यू सम टाइम, दैट्स प्रीटी श्योर। ओके, सो नाउ अगर आप डार्ट जो है, डार्ट क्या है बेसिकली? डार्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि फ्लटर के बैकएंड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जो फ्लटर में बैकएंड लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम डार्ट कहते हैं। ठीक है, डार्ट इज़ जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट और जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा की तरह हो गया, जावास्क्रिप्ट की तरह हो गया। ठीक है, सो उससे इसकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल? ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? वो तमाम चीज़ें जिनकी वैल्यू चेंज होती है, हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपकी देखें, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपकी कार होती है, ठीक है, आप एक्सीलेटर के ऊपर आप एक्सीलेटर को दबाते हैं एंड देन आपकी जो कार का स्पीडोमीटर है वो एकदम चेंज होता है। ठीक है, अब वो जो कार का स्पीडोमीटर की जो स्पीड है वो एक वेरिएबल है जो कि मेजर करती है। ठीक है, एंड वो स्पीड चेंज होती है फ्रॉम 0 to 1, 20 to 20 वट एवर इट इज़। ठीक है, वो चेंज होती है। वो इस तरह नहीं होता कि कभी भी ना वो आप उसको स्पीड दें और वो चेंज ना हो, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है। नाउ सिमिलरली थिंक ऑफ दिस, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, इंट x इज इक्वल टू 0 एंड सेमीकोलन। नाउ ये x क्या है? ये x आपके पास वेरिएबल है। ओके, एंड इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। आई होप आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती होगी, इंटीजर क्या होते हैं, डबल्स क्या होते हैं, आई होप। ठीक है, अब कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करें तो उसका आप पहले नेम असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल x, या आप इसको नंबर वन कर दें, या नंबर वन स्टैंड फॉर नंबर 1। ठीक है, एंड आप इसको वैल्यू असाइन कर दें 2। सो दिस इज अ वेरिएबल नंबर 1 जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर एंड इट एक्सेप्ट, इसके अंदर वैल्यू आपने साइन की है 2। एंड देन फ्लटर में आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो आप कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? प्रिंट, एंड देन ये नंबर आप यहाँ पर प्रिंट करवा दें एंड सेमीकोलन, एंड देन ये इट सेज के इंट इज़ अ लोकल वेरिएबल। यस, देन आप इसको रन करें। ओके, जब आप रन करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास प्रिंट में 2 आ गया। ओके, नाउ अगेन सिमिलरली अगर आपने दूसरा नंबर आपने क्रिएट करना हो, सो आप क्या करेंगे? इंटीजर, बिकॉज इट्स डेटा टाइप इज इंटीजर, num2 इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। ओके, एंड देन आप यहाँ पर अगर दूसरा नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप प्लस का साइन ऐड करेंगे, num2। ओके, एंड आप इसको सेव करेंगे, रन करेंगे। ओके, तो देखें अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया 7, बिकॉज एक नंबर 1 प्लस नंबर 2 का रिजल्ट क्या आएगा? 2 + 5 क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, सो आई होप आपको इंटीजर का आइडिया हो गया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कुछ तो आइडिया हो गया होगा।
ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट एंड अब हम यहाँ पर इसी तरह से अभी फिलहाल देखें, ये स्टेटलेस विजेट है। आई नो आपको स्टेटलेस विजेट्स की अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बट आफ्टर दिस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ इफ यू सी दिस इज अ स्कैफोल्ड widget, okay, this is scaffold widget and then ये है मटेरियल। अब आप scaffold widget में आ जाए। scaffold widget में then you have this body, बॉडी को आप क्लोजअप कर दें और आप scaffold widget में आप यहाँ पर बॉटम पर आ जाए। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक बटन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है। वो फ्लोट कर रहा होता है, उसको आप सेंटर पे भी लेके आ जा सकते हैं, राइट पर भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट की पर भी लेके जा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो आपके पास राइट पर अलाइन होता है। ओके, सो नाउ यू सी यहाँ पर जैसी ही ये बेसिकली स्कैफोल्ड विजेट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स फ्लोटिंग एक्शन बटन। यहाँ पर देखें ये फ्लोटिंग एक्शन बटन एंड इट इज एक्सेप्टिंग अ विजेट। Okay, now if I provide it is a widget which is going to be a floating action button, this one bracket, okay, and then bracket में आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रोवाइड करना है। देखें अब आप इसके ऊपर क्लिक करें या आप कमांड होल्ड करें, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टॉप पे देखें तो इसकी एक्सेप्ट करता है चाइल्ड, देन इट हैज़ द बैकग्राउंड कलर एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग। ओके, सो इफ आई गो बैक टू माई मेन डॉट एंड यहाँ पर फ्लोटिंग एक्शन बटन में इसको मैं प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड। ओके, एंड देन चाइल्ड में यहाँ पर चाइल्ड अब इटसेल्फ एक विजेट है, ये चाइल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सी चाइल्ड and it is accepting a widget, so I'll provide them an icon, okay, and then icon में मैं इसको provide करूँगा icons dot for example add, okay, add। now if you see यहाँ पर अगर इसको मैं hover लेकर आऊँ तो it says on press is required but there is no corresponding argument। okay, so it is saying कि ये जो बटन है ना, अब आपने इसके ऊपर ऑन प्रेस लगाना है ताकि जब इस बटन के ऊपर टैप करे कोई तो वो किस तरह से काम करते हैं इसकी ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पर देखें ऑन प्रेस इज अ फंक्शन। सो फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, यू नो, फंक्शन का नेम होता है आपके पास, देन उसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, देन आप उसकी बॉडी होती है, ये बॉडी, ये पैरामीटर नेम, ओके, एंड दैट्स इट। नाउ इफ आई सेव इट यू विल सी एन आइकन ओवर हियर, देख रहे हैं ये प्लस आइकन है, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन, दिस होल इज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, नाउ ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं, ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बट अगर आप यहाँ पर ऑन प्रेस के ऊपर यहाँ पर प्रिंट करें, प्रिंट, ओके, एंड यहाँ पर देखें टैप, ओके, एंड यहाँ पर आप सेमीकोलन ऐड करें, सेव करें, एंड यहाँ ये जो आपका रन है, ये रन, अब देखें जब आप इसको टैप करेंगे ना तो यहाँ पर देखें आपको ये बता रहा है कि ये मैं कोई इस बटन को प्रेस करता जा रहा है, ठीक है। नाउ हियर इज द थिंग्स, मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया, ठीक है। अब वेरिएबल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर x इज इक्वल टू 0, ओके, एंड नाउ इफ यू सी इट सेज कैन नॉट डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर for a class with non final field। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर फाइनल कर दूंगा। जब आप किसी भी कीवर्ड के साथ फाइनल को यूज़ करते हैं, ठीक है, सो इट मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, नाउ ये चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मटेरियल ऐप में आऊँगा और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऐप बार, सॉरी नॉट यहाँ पर, स्कैफोल्ड में, स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी होती है ना ऐप बार। सो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ऐप बार में और ये एक्सेप्ट करता है ऐप बार विजेट, ओके, एंड देन ऐप बार विजेट की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, ओके, एंड टाइटल एक्सेप्ट करता है विजेट जिसको मैं प्रोवाइड करूँगा टेक्स्ट विजेट, एंड यहाँ पर मैं इसको
login. Okay, so for example my first app. ओके मैंने इसको सेव कर दिया तो यू सी के ऐप बार यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है. ओके एंड जब मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर टैप करता हूँ, ओके सो यू कैन सी के यहाँ पर वो टैप मुझे नजर आ रहा है. ओके नाउ अब यहाँ पर मैजिक होगा. फर्स्ट लेट मी गो बैक टू माई बॉडी. ये बॉडी और फ्लोटिंग एक्शन बटन, यहाँ पर ये फ्लोटिंग एक्शन बटन, मैं बॉडी में चला जाता हूँ एंड बॉडी में मैं यहाँ पर एक विजिट यूज करूँगा टेक्स्ट. ओके एंड ये जो मेरा एक्स है, एक्स ओके यहाँ पर मैं इसको एक्स डॉट टू स्ट्रिंग इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा. तो यहाँ देखें अब मैंने इसको सेव किया तो ये इधर आ गया. अब मैं इस टेक्स्ट को स्टाइल करूँगा. स्टाइल वो किस तरह करते हैं वो लास्ट वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूँ, बट स्टिल अगर आप फॉलो करते हैं मेरे साथ तो स्टाइल इट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट स्टाइल. ओके टेक्स्ट स्टाइल के बाद आप इसको यहाँ पर जो फॉन्ट साइज है वो आप इसको प्रोवाइड कर दें 50 पिक्सल एंड ये हो गया आपके पास 50. ओके नाउ अगर आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कट कर लें, इस कॉलम ये देखें ये कॉलम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें. ओके एंड ये टेक्स्ट आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें तो ये फिर अगेन वहीं पर आएगा. बट अब इस टेक्स्ट को मैं सेंटर करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा टेक्स्ट को व्रैप करूँगा विद दिस सेंटर विजेट. ओके जैसे ही व्रैप किया तो आप देखें आपके पास यहाँ पे ये बॉटम पे आ चुका है. ओके नाउ द गेम बिगिंस हियर. यहाँ पर अब आपने अंडरस्टैंड करना है द डिफरेंस बिटवीन स्टेटफुल विजेट एंड स्टेटलेस विजेट. एंड स्टेटफुल विजेट क्या होते हैं, स्टेटलेस विजेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपने वो इस गेम को अंडरस्टैंड करना है बेसिकली. नाउ इफ यू सी मैं चाहता हूँ जो कि हमने स्टार्ट में डमी ऐप बनाई थी, इफ यू रिमेंबर लेट मी गो बैक टू माय इम्यूलेटर. अगर वो इस डमी ऐप के ऊपर यहाँ पर टैप करता था तो ये बटन यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा था, ये टेक्स्ट इंक्रीमेंट हो रहा था. सो नाउ यू विल सी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, टैप करता हूँ. ओके एंड यहाँ पर मैं टैप करता हूँ. ओके और ये जो मेरा एक्स वेरिएबल है इसको मैं यहाँ से इंक्रीमेंट करता हूँ एक्स प्लस प्लस और यहाँ पर मैं इसको अब देखें कॉमा ऐड करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है कि आप एक ऐसे वेरिएबल जिसकी जो कि फाइनल है, मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो फाइनल है. ठीक है अब वो वेरिएबल नहीं रहा, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. सो अगर आप फाइनल यहाँ से रिमूव करेंगे तो अब आपके पास एरर रिमूव हो गया ये बॉटम वाला, बट टॉप पे स्टिल एरर आ रहा है बिकॉज इट्स सेइंग कि अब ये क्योंकि ये फाइनल वैल्यू नहीं रही तो ये कंस्ट्रक्टर, इसका जो कंस्ट्रक्टर क्या होता है फिलहाल इसको आप रहने दें, लेकिन ये भी अब कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये टॉप पे एरर देगा. बिकॉज टॉप इसलिए देगा क्योंकि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं और वो आप यहाँ पर इसको पास कर रहे हैं. तो यहाँ से भी कांस्टेंट आप रिमूव करेंगे तो आपके तमाम एरर रिमूव हो जाएंगे. ओके नाउ हियर इज द थिंग. अब मैं टैप कर रहा था ना, ठीक है यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, सो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ अगेन. ओके एंड इफ यू सी मैं यहाँ पर टैप कर रहा था. ओके यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, टैप कर रहा था, तो ये मुझे बता रहा था कि आप इस बटन को टैप कर रहे हैं. नाउ सिमिलरली अब आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर टैप के नीचे आप प्रिंट करें इस x को, x डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ पर सेमीकोलन और इस टैब को आप रिमूव कर दें, सेव करें. ठीक है अगेन कमांड S आप यहाँ पर सेव करें. ओके हॉट रिस्टार्ट, हम इसको दोबारा से हॉट रिस्टार्ट, या हमने हॉट रिस्टार्ट कर दिया. ठीक है हॉट रिलोड नहीं हो रहा था. नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं इस अभी देखें ये यहाँ पर ये हमारी ऐप रन हुई, मेन में आ गई. यहाँ से हमने इसको माई ऐप विजेट प्रोवाइड किया विच इज़ स्टेटलेस विजेट. ओके ये हमने प्रोवाइड किया. फिर उसको पता चला x के अंदर हमने x एक वेरिएबल है जिसको हमने 0 असाइन किया हुआ है, 0 स्टोर किया हुआ है. वो x वेरिएबल हमने यहाँ पर सेंटर क्या किया टेक्स्ट विजेट में
और असाइन कर दिया और वो सेंटर अलाइन है। ओके, नाउ अगर अब आप देखें, मैं इसको टैप करता हूँ, सो अब आप देखें ये x की जो वैल्यू है, ये x की जो वैल्यू है, ये x प्लस प्लस हो रही है, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रही है, मीन्स 0 था 1 हो गया। ओके, अब मैं दोबारा टैप करता हूँ, सो x में 2 स्टोर था, अब ये 2 हो गया। अब x के अंदर 2 स्टोर था, अब मैंने थर्ड टाइम टैप किया तो ये 3 हो गया। बट ये जो x, ये जो यहाँ पर x है या यहाँ पर जो x की वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर देखें इस x की वैल्यू चेंज हो रही है। अब होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इस x की वैल्यू को भी चेंज होना चाहिए था ना भाई, इट मेक सेंस ना, यहाँ पर इस x की वैल्यू को भी तो चेंज होना चाहिए। देखें ये x की वैल्यू चेंज हो रही है, सो इट मेक सेंस कि x की वैल्यू यहाँ पर भी चेंज होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन नहीं हो रही। और एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैं जाके ना x की वैल्यू यहाँ पर 10 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 कर देता हूँ, ये यहाँ पर मैंने 10 कर दी, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो जब मैंने सेव किया अगेन देखें अब x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 10 तो प्रिंट नहीं हो रही, ठीक है। सो अब आपका जो, जब आप कंट्रोल एस या कमांड एस प्रेस करते हैं ना, तो वो हॉट रीस्टार्ट जो होता है वो आपकी विजेट को यहाँ से बिल्ड करता है, इस विजेट के अंदर से यहाँ से दोबारा से रीबिल्ड करता है, ठीक है। सो ये एक्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी ये आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी अनटिल अनलेस आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को रन कर लें दोबारा से, और यहाँ पर देखें 10 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 12 करता हूँ और यहाँ पर देखें मैं हॉट रीलोड करता हूँ, तो 12 आपको नज़र नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो विजिट है वो यहाँ से बिल्ड होता है, ये बाहर से बिल्ड नहीं होता, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब इस x को मैं यहाँ पर इस विजिट के अंदर यहाँ पर मैं इसको बिल्ड करूँ ना, और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल 15 14 इसको वैल्यू असाइन कर दूं और मैं कमांड s सेव करूं, तो यहाँ पर देखें 14 आ चुके हैं, ठीक है। सो हॉट रीलोड का एक डिसएडवांटेज आप कह लें वो ये है कि वो आपकी जो विजिट को है वो आपको यहाँ विजिट बिल्ड मेथड के अंदर से दोबारा से चीज़ों को रीबिल्ड करता है, ठीक है। नाउ हियर इज अ डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि हाँ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट पहले समझाता हूँ। हम लोग स्टेटलेस विजिट्स की के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अब स्टेटलेस विजिट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि आपके पास ये जो व्यू है ना, ये अपडेट नहीं हो रहा। नाउ इफ़ यू सी, मैंने रन यहाँ पर इस एक्स को मैं यहाँ पर ऑन टैप करता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, इसको मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। सो इफ़ यू सी, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखें नीचे यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये देखें 25 20 30 31 32 36, ठीक है, सॉरी 37 38, सो ये इंक्रीमेंट हो रही है, बट आपका जो व्यू है ना वो अपडेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आ जाती है सारी इंपॉर्टेंस आपकी स्टेट फुल विजिट की, बिकॉज जो स्टेटलेस विजिट्स होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप स्क्रीन को दोबारा से रीबिल्ड करें, ठीक है। सो स्टेटफुल विजिट आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने विजिट को दोबारा से रीबिल्ड करें। अब रीबिल्ड करने से यहाँ पर क्या मुराद है, सो देखें जैसे ही आप कमांड एस प्रेस करते हैं ना, या आप हॉट रीस्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, दिस हॉट रीलोड, सो जब आप हॉट रीलोड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो विजिट है ना, यहाँ से ये टॉप ऑफ द लाइन ये जो विजिट है इनसाइड ऑफ दिस, ये तमाम विजिट दोबारा से रीबिल्ड होता है और यहाँ पर आपको अपडेटेड यूआई नज़र आती है, ठीक है। लेकिन स्टेटफुल विजिट में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन स्टेटफुल विजिट में ये विजिट यहाँ से रीबिल्ड होगा, लेकिन अब देखें होना स्टेटफुल आपको दोबारा से रीबिल्ड कर देगा। सॉरी, आई एम रियली कंफ्यूजिंग हेयर, आप लोगों को मे बी अंडरस्टैंड ना हो रहा, मैं लेट मी एक्सप्लेन अगेन। स्टेटलेस विजिट्स रीबिल्ड नहीं होते। जब आप किसी भी यूआई को यूआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं वो चेंजेस फ्रंट एंड पे शो हों, तो वो नहीं शो होते, ठीक है। उसके लिए हम फिर स्टेटफुल विजिट्स यूज़ करते हैं। स्टेटफुल विजिट्स में क्या होता है, जब आप किसी भी यूआई को इंटरेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं वो चेंजेस फ्रंट एंड पे शो हों, तो वो नहीं शो होते, ठीक है। उसके लिए हम फिर स्टेटफुल विजिट्स यूज़ करते हैं।
स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग द यूआई, यूजर इंटरफेस, लेकिन वो दोबारा से रीबिल्ड नहीं होते। स्टेटलेस विजिट्स दोबारा से रीबिल्ड नहीं होते। सो मैंने आप लोगों को स्टेटफुल आई होप, स्टेटलेस विजिट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है, इस जितना भी कोड हमने लिखा है इसको यहां से लेके ओके, यहां से लेके कमांड एक्स कट कर लें और इस आप पूरे कोड को अब आप यहां से रिमूव कर दें। सो आप जैसे ही ST टाइप करेंगे तो यहां पर आपके पास देखें दो टाइप के विजिट्स आ रहे हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। अभी तक हमने स्टेटलेस विजिट को क्रिएट किया था, बट स्टेटलेस विजिट की अब डिसएडवांटेज क्या है कि आप यूजर जब UI के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो वो UI जो है वो दोबारा से रीबिल्ड नहीं होती। सो अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे स्टेटफुल विजिट्स को, ठीक है। सो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, स्टेटफुल, यहाँ पर STF, और अब आप स्टेटफुल विजिट क्रिएट करेंगे और इसको आप नेम दे देंगे माय ऐप, ओके। और अब आप देखें ये जो आपकी माय ऐप जो विजिट है ये एक्सटेंड करता है किसको, स्टेटफुल विजिट को, और यहां से इस स्टेट को दोबारा से क्रिएट करता है, ओके। इस स्टेट को यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस स्टेट को, और ये स्टेट आपके पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इसको दोबारा से रिक्रिएट करता है। अब जितना भी कोड हमने वहां से क्या किया था, कट किया था, वो इसको मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ओके। एंड अगेन मैं इसको रन करता हूँ, सेव करता हूँ, ओके। अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको सेव किया, ओके, लेट मी जस्ट पुट x, अब इस x को मैं 0 साइन कर देता हूँ, अगेन इसको मैं रन करता हूँ, ओके। सो इसको मैं अगेन रन करता हूँ, सो यू विल सी कि 0 यहाँ पर आ गया। अब मैं इस कोड को एक्सपेंड करता हूँ और अपने यहाँ पर देखें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको पुराना कोड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो अब जब मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, सी 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहाँ पर देखें ये नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है बट UI के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो सर स्टेट फुल विजिट आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं सेट स्टेट, कि स्टेट को दोबारा से सेट कर दें, ठीक है। स्टेट को दोबारा से सेट कर दें। अब स्टेट जब सेट होती है तो वो क्या करती है, वो आपके इस पूरे विजिट को, ये जो पूरा विजिट है, जो फुल विजिट है, इस फुल विजिट को दोबारा से रीबिल्ड कर देती है। नाउ लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। यहाँ पर जैसे ही आप SET लिखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आती तो आपने सेट स्टेट ब्रैकेट एंड ये आपने सेमीकोलन, अगेन देन यहाँ पर डबल ब्रैकेट, और यहाँ पर आपने अंदर आ जाना है, ठीक है, लाइक दिस वे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करना है। सेव करें आप। नाउ यू विल सी द मैजिक, नाउ द मैजिक इन द एयर, ओके। नाउ हियर इज द थिंग, अगर अब आप देखें तो जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो फ्रंट एंड पे आपको शो हो रहा है कि ये बटन इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है आपका जो विजिट है वो दोबारा यहां से रीबिल्ड होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना तो ये सेट स्टेट क्या करता है, ये सेट स्टेट आपके लिए आपकी इस यूजर इंटरफेस को दोबारा से रिफ्रेश कर देता है। क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर तो आपने क्या करना है, अगेन वहां यहां पर देखें इस बिल्ड मेथड में आप यहां पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखें, प्रिंट, ओके, एंड इसको आप यहां पर BUILD रीबिल्ड, ओके, इसको यहां पर प्रिंट में रीबिल्ड कर दें और आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें ताकि ये जो प्रोसेस है ये 0 से स्टार्ट हो। प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ओके। नाउ यू विल सी, देखें फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखें रीबिल्ड आ गया। फर्स्ट टाइम रीबिल्ड इसलिए आया बिकॉज ये फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर इसने पूरी यूजर इंटरफेस को बिल्ड किया है ना। नाउ यू विल सी, मैंने इसके ऊपर टैप किया तो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर देखें ये इंक्रीमेंट हुआ, मेरे जो सेट स्टेट है ये कॉल हुई, ठीक है। सेट स्टेट फंक्शन ने क्या किया, UI को दोबारा से रीबिल्ड कर दिया और अब x की यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया ना। x की वैल्यू क्या है, 1 है ना, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ तो वो x यहाँ पर हमने शो करवा दिया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है रीबिल्ड, ये देख रहे हैं रीबिल्ड,
ठीक है। सो आपका जो विजिट है अब क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर जितनी दफ़ा मैं टैप करता जा रहा हूँ, लेट मी गो टू द बॉटम, जितनी दफ़ा मैं टैप करता जा रहा हूँ, साथ ही आपका ये जो फुल विजिट है ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है। सो ये है स्टेटफुल विजिट। नाउ सी द डिफरेंस स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में। आई होप आपको अभी भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं इस फुल कोड को ना, आप देखें यहाँ पर ये सेट स्टेट आपने कर रखा है, ये सेट स्टेट, ठीक है, ये सेट स्टेट आपने किया। अब आप सेम कोड अपने स्टेटलेस विजिट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये तमाम रिमूव कर दिया और यहाँ पर सिंपली टाइप किया STF स्टेट फुल विजिट और इसको मैंने नाम दे दिया माय ऐप का। ओके। और जो कोड, सॉरी मैंने स्टेटलेस विजिट क्रिएट करना था, स्टेटलेस विजिट डिफरेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, स्टेटलेस विजिट और यहाँ पर मैंने इसको नेम दे दिया माय ऐप एंड माय ऐप नेम देने के बाद यहाँ पर मैंने सारा कोड यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर दिया। बट एक डिसएडवांटेज मैंने आपको कहा था, कॉन्स्ट आप नहीं यूज कर सकते, सारा प्रोसेस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर देखें तो सेट स्टेट आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इट इज सेइंग दैट सेट स्टेट इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप माय ऐप। क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट्स है। ठीक है, स्टेटलेस विजिट में आप सेट स्टेट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जब आप सेट स्टेट आपको यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगेन मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, Ctrl+X सेव कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। तो देखें आपके पास एरर आ गया है। सो आप अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें एंड नाउ यू विल सी कि आपकी जो यूआई है वो दोबारा से रीबिल्ड नहीं हो रही। बट अगर आप रन फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स, मैं इसको क्या करता हूँ, Ctrl+Z, ओके, या Command Z और मेरा सारा पुराना कोड वापस आ चुका है। अब मैं अगेन प्रोजेक्ट को रन कर लूंगा। इनिशियली आप देखें तो x की वैल्यू क्या है, 0। अब ये क्या होगा, जीरो वैल्यू है, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, मैंने इसके ऊपर टैप किया, ये x इंक्रीमेंट हो गया और मैं इस दिखाना चाहता हूँ कि ये x वाकई में इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने इस फुल विजिट को दोबारा से रीबिल्ड कर दिया। बट ये जो प्रोसेस है इतना माइक्रो सेकेंड्स में हो रहा है कि आपको फील नहीं होता कि आपका जो विजिट है, ये तमाम जितने भी विजिट्स हैं तो दोबारा से रीबिल्ड हुए हैं और यहाँ पर आपको वो वैल्यू या रिफ्रेश वैल्यू, ये जो लेटेस्ट वैल्यू वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। गॉट इट, समझ आ गई होगी। आई होप, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, अगर नहीं हुई तो इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। आई होप, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज आर स्मार्ट इनफ कि आप लोगों को अभी तक कि इस तमाम प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ठीक है, सो नाउ हम अपने, मैंने आपको स्टार्ट में क्या दिखाया था, स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम अपने, मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट के बीच में डिफरेंस सिखाऊंगा, वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं एंड लास्ट में हम अपनी एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे जिसको हम कहेंगे लॉटरी ऐप। ठीक है, अब इसका सिनेरियो इस तरह से है कि एक एप्लीकेशन है जो कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करती है। ओके, लेट्स से 10 तक नंबर, उसकी लिमिट है 10। ठीक है, सो उन 10 में से हम कहते हैं लेट्स सपोज 7 इज माय लकी नंबर। ठीक है, एंड लॉटरी का जो विनिंग नंबर है वो 7 है। सो एक यूजर को हम ये ऑप्शन देंगे कि आप इस लॉटरी को आप दोबारा से क्या करो, जिस तरह व्हील आप लोगों को सर्कुलर व्हील को आप रन करते हैं ना एंड देन आपकी एक जगह पर पोजीशन आ जाती है अगर आप विन करते हैं। सिमिलरली हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे एंड अगर उस रैंडम नंबर में से आपका नंबर मैच हो जाता है तो हम कहेंगे जी आपने लॉटरी जीत ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने $200 जीत लिए हैं। बट अगर आप लकी नंबर में नहीं आते तो देन हम आपको कहेंगे कि सर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सो दिस इज सिंपल एप्लीकेशन एंड इट इज़ वेरी सिंपल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा आपको क्रिएट करने में। सो हम स्टार्ट करते हैं अब अपनी एप्लीकेशंस को बनाना। ओके, सो हम लोगों ने स्टेटफुल विजिट्स को स्टडी किया एंड जब हम टैप करते हैं तो ये इंक्रीमेंट होता है। ओके, सो ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह इस
चैप्टर का जो रोड मैप था वो बेसिकली क्या था कि मैंने आपको एक लॉटरी ऐप बनाकर सिखानी है। सो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, देन मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर आप डेमो में देखें, जस्ट वेट फॉर सम सेकंड ताकि ये रन हो जाए। सो यू विल सी इन डेमो कि हमारे पास एक खूबसूरत सी यूआई है, एंड उस खूबसूरत सी यूआई में हम यूज़र से कह रहे हैं कि प्लीज़ इंटर सम, आप प्लीज़ कुछ, नॉट प्लीज़, ओके। नाउ यू सी इट सेज कि लॉटरी विनिंग नंबर इज़ 4, इज लॉटरी विनिंग नंबर इज़ 4, ओके। एंड नाउ इफ़ आई जस्ट टैप, ओके, तो यहाँ पर देखें योर नंबर इज़ 0, मैंने बैक एंड पे लॉजिक कुछ चेंज कर रखी है, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पर देखें, जब मैंने 0 के ऊपर ये करेक्ट आंसर देगा आपको। एनीवेज देखें 0 1, जैसे ही 0 आया आपके पास ये आ गया, ठीक है। 1, यहाँ पर देखें 3 मैंने टाइप किया, यहाँ पर फिर अगेन 0 आ गया। 2 5 देखें 5 आया था, 4 आ गया, ठीक है। अगेन हमारे पास लॉटरी हम जीत चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम फिक्स भी कर लेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ये एक डेमो था, ठीक है। सो लेट मी गो बैक अगेन एंड लेट मी जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट अगेन, एंड यू विल सी दैट हमारी जो एप्लीकेशन है वो अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हम मूव करेंगे, एंड मैं आपको एक खूबसूरत सी एप्लीकेशन बनाकर दिखाऊंगा। बेसिकली मैं नहीं बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, ठीक है, मेरे साथ। नाउ अगेन, नाउ व्हाट आपने क्या करना है, जितना भी ये कोड है यह आपने तमाम यहाँ से क्लोज कर लेना है, ठीक है। सो क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेना है। कैसे क्रिएट करते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ आप सिंपली यहाँ पर STF टाइप करें, स्टेटफुल, ओके। एंड यहाँ पर आप स्टेटफुल विजेट को नेम दे दें, फॉर एग्जाम्पल माई ऐप। एंड यहाँ पर देखें ये माई ऐप इसको यहाँ पर प्रोवाइड होती है, माई ऐप यहाँ पर आ जाती है, आप इसको रन करते हैं, एंड यहाँ पर आपके पास ब्लैक स्क्रीन आ गई है। नाउ आई टोल्ड यू कि आपकी जो ऐप होती है वो हमेशा मटेरियल ऐप से स्टार्ट होती है। सो मैं यहाँ पर इसको मटेरियल ऐप प्रोवाइड कर दूंगा। मटेरियल ऐप में देन मैंने आपको बताया इसकी एक होम प्रॉपर्टी होती है। सो होम प्रॉपर्टी यहाँ पर इसको क्या अवेलेबल हो जाएगी, क्या होगी भाई, होम में इसको हम स्कैफोल्ड विजेट प्रोवाइड करेंगे, स्कैफोल्ड विजेट। एंड देन मैं इसको कंट्रोल X करूँगा, एंड यू विल सी दैट यहाँ पर स्कैफोल्ड विजेट आपके पास यहाँ पे रन हो चुका है। देन नेक्स्ट थिंग इज बॉडी। बॉडी में अब हम क्या करेंगे, कॉलम विजेट मैं प्रोवाइड करूँगा, एंड देन दिस कॉलम विजेट हैज़ चिल्ड्रन एंड दैट्स इट। एंड अब मैंने सेव किया तो यू सी नथिंग, ओके, नथिंग। एंड देन यहाँ पर स्कैफोल्ड में ऐप पर, एंड यहाँ पर मैंने इसको ऐप बार विजेट प्रोवाइड करूँगा और सेव करूँगा, तो यू सी यहाँ पर ऐप पर आपके पास आ चुकी है। एंड देन वी हैव द ऐप बार टाइटल, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ टेक्स्ट विजेट एंड लॉटरी ऐप, एंड सेव करूँगा तो यू सी के यहाँ पर ऐप बार में जो हमने इसको टाइटल प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट इसलिए मूव कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड आई नो अगर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी है तो मे बी दीज थिंग्स आर गेटिंग बोरिंग फॉर यू, ओके। सो यहाँ पर ऐप पर आ गई। नेक्स्ट थिंग हमने क्या करनी है, नेक्स्ट थिंग हम अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन को यूज़ करेंगे। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, जिस तरह डेमो मैंने दिखाया था एंड लास्ट वीडियो में आपको सिखा चूँगा, यस कि स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड में आपके पास फिर ये बॉडी आती है, एंड देन बॉडी के बाद आपके पास एक प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि एक्सेप्ट करता है फ्लोटिंग एक्शन बटन विजेट, ओके, ये विजेट। एंड देन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस, और ये ऑन प्रेस देखें एक फंक्शन है, ठीक है। सो आपने इसको ये फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। फंक्शन प्रोवाइड करने के बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आप देखें, इसको मैं सेव करूं तो यहाँ पर आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन आ चुका है, बट इसको अब हम एक चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसकी एक प्रॉपर्टी है चाइल्ड, जिसको हम विजेट आइकन विजेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो इट इज एक्सेप्टिंग आइकन्स डॉट रिफ्रेश, ओके। तो यू विल सी नाउ दिस आइकन, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस बटन के ऊपर टैप करूँगा। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टैप, ओके, और ये टैप, और यहाँ पर जैसे ही मैंने उसके ऊपर टैप किया और मैं यहाँ रन में आ जाता हूँ, एंड यू विल सी कि जब मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें टैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। बिकॉज अब ये जो विजेट है, जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये बटन जो है ये क्लिक हो रहा है। एंड नाउ यू एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, दिस इज़ हाउ यू डिबग योर ऐप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये टैब ना काम करता तो मैं यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पर चेक करता कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इस फंक्शन के अंदर क्या मैं इस फंक्शन के इनसाइड ब्रैकेट में आ भी रहा हूँ या नहीं।
अगर ये टैब यहाँ पे प्रिंट हो जाता है सो इट मीन्स मैं इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट आ चुका हूँ, मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Now next thing is let's go back and create our lottery app. Okay. Now अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। कैसे होता है लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन और एक्सप्लेन, इंट x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपका जो विनिंग नंबर है वो है 4, और इसको मैंने यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और इसको मैंने असाइन कर दिया 4। ओके, नाउ इस x को मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम विजिट। ओके, नाउ कॉलम में मैं एक टेक्स्ट विजिट यूज़ करूँगा बिकॉज दिस 4 इज़ अ टेक्स्ट। ओके, तो 4 इज़ बेसिकली इंटीजर, तो x डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो ये टू स्ट्रिंग आपके लिए इसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंड आप इसको सेव करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास यहाँ पर 4 देखें, 4 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब ये आपका नंबर है। ओके, नाउ अब आप क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस नंबर को आप यहाँ से रिमूव कर लें। ओके, एंड यहाँ पर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अभी आप टाइप करें लॉटरी विनिंग number is your number which is $sign and x. Okay, your winning number is $sign and x, और यहाँ पर सेव करेंगे तो you see lottery winning number is 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉलम की एक मेन एक्सेस प्रॉपर्टी होती है, बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन विजेट्स को। अगर नहीं आप लोगों को नहीं इन प्रॉपर्टीज़ का पता तो प्लीज़ वो देख लें, ठीक है। सो क्रॉस एक्सेस में क्या होगा, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और आपका ये जो विजेट है ये सेंटर पे मूव कर गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज के अब हम क्या करते हैं, अब ये जो टेक्स्ट विजेट है इसको मैं सेंटर में व्रैप करता हूँ। ओके, तो यू सी कि मेरा जो नंबर है वो सेंटर में चला गया है। अब यहां पर ना एक और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ईदर दे आर गोइंग टू बी फॉल्स और ट्रू, कंडीशन होती है, ठीक है, या फॉल्स होगा या ट्रू होगा। नाउ किस तरह से आपके जितने भी विजिट्स हैं ना, ये तमाम विजिट्स टर्नरी ऑपरेटर आप कह सकते हैं, या विजिट्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जो ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करते हैं, ठीक है। इधर कंडीशन इज गोइंग टू बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 4, अब ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। सो इस तरह से आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं एंड देन आप उनका एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और टेक्स्ट विजिट लेता हूँ, टेक्स्ट विजिट, और यहाँ पर मैं x को प्रिंट कर देता हूँ, x डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, या आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर सिंगल कोट्स $, ओके, एंड x को यहाँ पर प्रिंट करवा दें, कूल। बट आप इसको सेव करें तो यू सी यहाँ पर 4 फिर से आ गया, ठीक है। या आप इस तरह से कर सकते हैं x डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये दोनों तरह से काम करेगा, और x देखें 4 यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ x, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स होता है, ठीक है। अब x, ये जो x की वैल्यू है, x में 4 है ना, x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 4। मैं कहता हूँ x इज ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर आप प्रिंट करें x इज ग्रेटर देन 5, या फिर आप डबल कॉलन यूज करेंगे और x की ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। नाउ सी टर्नरी ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं, यहां आपकी आ जाती है कंडीशन, आप कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है, और ये जो आपके पास कॉलन है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके पास फॉल्स रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 5, ओके, x इज
ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन ट्रू है नहीं, बिकॉज एक्स की जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू यहाँ पर, ये क्योंकि ये टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर इसको देखें स्ट्रिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखें क्या आएगा, आपके पास ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये ट्रू कंडीशन में नहीं जाएगा, ये फॉल्स कंडीशन में जाएगा। अब देखें यहाँ पर देखें, अब इसको मैं रन करता हूँ ना, अगेन मैंने इसको रन किया, सो यू विल सी कि यहाँ पर 4 प्रिंट हो रहा है। बट नाउ मैं x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 8 कर देता हूँ, सॉरी 8 कर दी मैंने। नाउ अब क्या करूँगा, जब प्रोजेक्ट को रन करूँगा, वो इस विजिट को जब बिल्ड करेगा तो यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन को, क्या x इज़ ग्रेटर देन 5 है, यस। सो हम कहेंगे x इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पे प्रिंट कर दो, और फॉल्स वाली कंडीशन में नहीं जाना, सो सी x इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैंने कहा था सारे विजिट्स जो होते हैं वो टर्नरी ऑपरेटर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको उसकी एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब ये आइकन विजेट है ना, आइकन, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें, आप कंडीशन लगा सकते हैं x इज ग्रेटर देन 5, ओके। तो क्वेश्चन मार्क के बाद कौन सी कंडीशन आती है, ट्रू, और फिर आप कॉलन यूज करते हैं, कॉलन के बाद फॉल्स और ट्रू कंडीशन में यहाँ पे आप दूसरी आइकन यूज कर लें, सो आइकन डॉट प्लस, ठीक है। सो प्लेस, अब देखें, अब मैं इसको रन करता हूं ना, तो यहां पर देखें जब x की वैल्यू क्या थी, x इज ग्रेटर देन 5 थी ना, तो यहां पर देखें प्लेसेस वाली एजुकेशन आ गई। तो जितने भी विजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टर्नरी विजिट्स होते हैं, ठीक है। उनकी कंडीशन होती है, उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सो आई वॉन्ट यू के आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। नाउ अब मैं इस चेंज को यहाँ से रिवर्ट करता हूँ, मैं पहली कंडीशन में ही इसको यहाँ पर ये रिफ्रेश मैंने प्रोवाइड कर दिया। सो ये देखें आइकन चेंज हो गई। नाउ इस एक्स को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। सो लॉटरी विनिंग नंबर इज़ 8, और यहाँ पर अब हम इस सेंटर विजिट में यूज़ करेंगे कंटेनर, and this container has the child, okay, and then इस child को अब हम क्या करेंगे, कॉलम widget प्रोवाइड करेंगे, कॉलम widget, and then it has the children। बट कंटेनर की जो हाइट होगी ना, वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे 250 पिक्सल्स, ओके। एंड देन यहाँ पर 260 पिक्सल के बाद आप देखें तो यहाँ पर ये कंटेनर आ चुका है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आ रहा, बिकॉज दैट कंटेनर हैज़ नथिंग टू होल्ड। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर लेता हूँ। सो इस कंटेनर की एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, और ये एक्सेप्ट करता है बॉक्स डेकोरेशन को, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन में आप आ गए। अब आप इसको कलर प्रोवाइड करते हैं, सो फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ग्रे, ओके। सो अब जब इसको ग्रे प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें स्टिल कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज इस विजेट के अंदर फिलहाल कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक, एंड यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब मैं यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट विजेट। इस कॉलम देखें, ये कंटेनर का पार्ट है, अच्छा। कंटेनर हैज़ द चाइल्ड, और चाइल्ड में कॉलम, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ABCD, और इसको मैंने रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास जो आपकी जो कंटेनर है ना, उसकी देखें फुल हाइट आपको यहाँ पर शो हो गई, ओके। नाउ यहाँ पर अब सेम कंडीशन में यूज़ करूँगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टर्नरी ऑपरेटर वाली, ठीक है। बट बिफोर दैट अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर चीज़ों को और तरीके से बिल्ड करता हूँ। मैं यहाँ पर ना बेटर लक नेक्स्ट टाइम की UI को बनाता हूँ। सो कॉलम है, अगेन कॉलम, दिस इज कॉलम, ओके। नाउ कॉलम में हमारे पास एक विजिट है आइकन, ओके, एंड देन आइकन्स डॉट एरर, फॉर एग्जाम्पल एरर। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये एरर आइकन आपको शो हो रही है, ठीक है। सो इसका जो कलर है ना, सो इसको मैं कलर्स डॉट रेड कर देता हूँ, बिकॉज एरर हैज वार्निंग, रेड कलर इंडिकेट्स वार्निंग, ओके। नाउ आपको याद हो तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आइकन का साइज होता है, एंड दैट साइज इज फॉर एग्जाम्पल 35 पिक्सल, और मैं इसको सेव करूँ तो आइकन देखें बड़ी हो चुकी है, ठीक है। बच्चा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। नेक्स्ट सेम विजिट में यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, टेक्स्ट प्रिंट करूँगा, टेक्स्ट, ओके, एंड यहाँ पर मैं कहूँगा बेटर
luck next time. Okay, and your number is which number? ये x वाला नंबर, ठीक है। सो अब x की वैल्यू यहां पर मैं $x, ओके, एंड यहां पर मैं कहूंगा ट्राई अगेन और उसको मैं सेव करूंगा। तो यू सी के मेरे पास यहां पर कंटेनर में देखें, ये कंटेनर है, फुल कंटेनर है, ओके, एंड कंटेनर में यहाँ पर दो विजेट है, आइकन और टेक्स्ट। बट ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, खूबसूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्रे कलर, ग्रे विद ओपेसिटी, और इसकी जो ओपेसिटी है मैं इसको 0.3% कर देता हूँ। तो अब देखें थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। सो कलर की आपके पास ओपेसिटी होती है। सो फॉर एग्जांपल एक कलर है ना, आप उसके फुल शेड्स यूज़ करना चाहते हैं, या उसकी 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 जो ब्राइटनेस है, बेसिकली ओपेसिटी ब्राइटनेस को आप कह लें, ठीक है। सो उस कलर की जो ब्राइटनेस है आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके साथ आप इस तरह से आपका कलर का नेम और विद ओपेसिटी आप करें। तो जो फुल ओपेसिटी होती है वो 1 होती है, एंड स्टार्ट होती है 0 से लेके 1 तक। सो इसके बीच में से फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। सो फॉर एग्जांपल 4 आगे मैंने यहाँ पर देखें, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 9 कर दिया, तो ये देखें फुल कलर हो गया ऑलमोस्ट, और यहाँ पर मैंने 3 कर दिया, 2 कर दिया, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। सो सी इस तरह से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। बट अगर कंटेनर है और इसका ये जो कॉलम विजिट है ये स्टार्ट पर है, सो अब मैं क्या करूँगा, अगेन मेन एक्सिस सेंटर, एंड देन क्रॉस एक्सिस, और क्रॉस एक्सिस में इसको सेंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ओके, सेंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखें कुछ खूबसूरत हो गया डिज़ाइन हमारा। but again this is something that is aligned with the top and the bottom। so मैं चाहता हूँ मेरी आइकन और इस टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सी हाइट आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर साइज बॉक्स को यूज़ करूँगा, इसको मैं हाइट प्रोवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल, ओके, एंड यहाँ पर कॉलन ऐड करूँगा, कॉमा ऐड करूँगा, सेव करूँगा, एंड यू विल सी अब देखिए इनके बीच में हाइट आ गई है, ओके। लेकिन स्टिल मुझे ये खूबसूरत नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो कंटेनर है, ठीक है, दिस वन, ओके, मैं ना थोड़ा सा लेट मी जस्ट डू इट दिस वे, ताकि यहाँ पर रियल टाइम में आपको चेंज नज़र आए और मुझे शिफ्ट ना करना पड़े, ओके। सो जस्ट ओके कम ऑन, ओके, just a second boys, so let me just shift this as well, okay cool, now this work fine, yeah। so अब ये कंटेनर है मेरा, ये वाला कंटेनर है, जिसका एक चाइल्ड है कॉलम, और कॉलम है मेरे पास में मल्टीपल 3 विजेट्स हैं, दिस विजेट, और ये जो साइज बॉक्स है जो नज़र नहीं आ रहा, हाइट है, और दैट इज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब मैं चाहता हूँ इसको ना डेकोरेट करूँ, इसको जो कॉर्नर है ना इसको थोड़ा सा रेडियस दे दूँ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और ये एक्सेप्ट करता है बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर दिस वन, और यहाँ पर आप इसको 10 पिक्सल प्रोवाइड करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा सर्कुलेट हो गया। बट अगेन ये जो लॉटरी विनिंग नंबर है और ये जो मेरा कंटेनर है इसके बीच में ना थोड़ी सी हाइट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर साइज बॉक्स यूज़ करूँगा, अगेन साइज बॉक्स एंड हाइट, एंड इसको मैं क्या प्रोवाइड करूँगा 20 पिक्सल और कॉमा, और अब देखें इनके बीच में हाइट आएगी, ठीक है। सो नाउ थिंग्स आर मेकिंग सेंस, ओके। नाउ लेट्स गो बैक एंड डू, ओके। सो यहाँ पर देखें तो ये जो चीज़ है ना मुझे पसंद नहीं आ रही, ये वाली, ठीक है। सो ये आपका कॉलम है, कंटेनर के अंदर जो विजेट है ना कॉलम है। अब आप इस कॉलम को आप क्या करना चाहते हैं, पैडिंग देना चाहते हैं। पैडिंग क्या करता है, वो आपकी विजेट को इंटरनल शिफ्टिंग दे देता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस कॉलम के ऊपर आप आएँ, यहाँ पर आप ऑल्ट या कमांड ऑप्शन होल्ड करें, या इस बल्ब के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। आप इसके ऊपर माउस होल्ड करें, बल्ब के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर देखें आपके पास आ जाएगा पैडिंग, ओके, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगेन सेव कर दें तो यू सी के अब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस मिल गया, लेकिन नॉट गुड इनफ। सो मैं अब इसको 15 पिक्सल कर देता हूँ। सो नाउ इट्स लुक गुड। या और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सो योर नंबर इज एक्स, और यहाँ पर x के बाद \n यूज़ करें। तो \n किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, वो आपकी लाइन को नेक्स्ट लाइन में कट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो टेक्स्ट है ना ये स्टार्ट पर है, तो इसकी अगेन एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर।
ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये देखें सेंटर पे चला गया। ओके, नाउ 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 आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो लेट मी या कूल। नाउ ये यूआई थी हमारे, अगर हम लोग नहीं जीत सकते, अगर हम लोगों का आंसर जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो एक्स है ना, ठीक है, हमारे पास एक मैथ में ना नंबर जनरेट करने के लिए, अब देखें ये जो मटेरियल ऐप है ना, ठीक है, ये मटेरियल ऐप, ये बेसिकली आपके पास इस मटेरियल लाइब्रेरी से की वजह से यहाँ पर आ रही है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो यहाँ पर आप एक और इंपोर्ट मैथ, ओके देखें डॉट मैथ। सो इस ये जो मैथ की लाइब्रेरी अभी आपने इंपोर्ट की है ना, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप मैथ्स की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकें। अब मैथ की फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं? सो फॉर एग्जांपल आप एक नंबर है 2, आप उसका स्क्वायर लेना चाहते हैं, तो आप उसको इस मैथ लाइब्रेरी में से एक फंक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो आपको आपका जो वेरिएबल है या जो आपका जो नंबर है उसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36, समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ मैथ्स इस पैकेज की या इस लाइब्रेरी की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी हमने इसको क्यों इंपोर्ट किया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप लोगों को मैंने स्टार्ट में कहा था, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लटर डेवलपर प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो। ठीक है, अगर आपने नहीं सीखी तो पहले आप वो सीख लें। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं यहाँ पर रैंडम नंबर को यूज़ करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही रैंडम टाइप किया, इट सेज कि ये रैंडम नंबर फ्रॉम दिस लाइब्रेरी क्योंकि हमने इंपोर्ट किया दिस पैकेज, इस पैकेज से ये आएगा। ठीक है, सो रैंडम एंड देन मैं इसको रैंडम इज इक्वल टू रैंडम। ओके, अब हो क्या रहा है, मैंने रैंडम वेरिएबल क्रिएट किया है और इसका मैंने बेसिकली रैंडम नंबर्स का मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। ठीक है, अब आप देखिएगा खूबसूरती क्या है, खूबसूरती ये है कि ये रैंडम यहाँ पर इसको मैंने असाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डू, जैसे ही ये रैंडम यहाँ पर इस बटन के ऊपर मैं टैप करूंगा, ये रैंडम नंबर चेंज होगा। अब किस तरह से होगा, अब वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड वो रैंडम नंबर जो मेरे पास आएगा, ओके, सो यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल प्रिंट। ओके, अब मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सो मैं क्या करूँगा, रैंडम। ओके, अब ये रैंडम नंबर जो है, और बाहर आप सेमीकोलन लगा लें, ये रैंडम नंबर कहाँ से आ रहा है, देखें ये रैंडम नंबर का मेरे पास इंस्टेंस क्रिएट किया था इसको मैंने। ठीक है, इसको मैंने इनिशियलाइज किया था, इनिशियलाइज करने के बाद अब ये रैंडम इसको साइन हो गया ना, तो ये मुझे रैंडम नंबर की तमाम प्रॉपर्टीज दे देगा। ठीक है, अब देखें नंबर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, डबल्स होते हैं, ठीक है, साइन इंटीजर्स होते हैं, अनसाइन इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इंटीजर को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर लॉटरी का जो नंबर है वो इंटीजर है। ठीक है, सो नाउ सी दिस रैंडम नंबर, इसके अंदर हम इन तमाम रैंडम, फॉर एग्जांपल आप इस रैंडम के ऊपर चले जाएं तो यू विल सी कि यहाँ पर इसकी ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ये आपको डबल रिटर्न करता है और इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, नाउ इफ आई गो बैक टू माई मेन डॉट फाइल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन को भी क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं रैंडम डॉट टू, इसकी एक प्रॉपर्टी है रैंडम डॉट, यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी है रैंडम नेक्स्ट इंट। ओके, सो इसको जो मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, सो वो मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे जो रैंडम नंबर जनरेट हों वो 1 से लेके 10 तक जनरेट हों। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। देखें ये कह रहा है कि आप इसको मैक्सिमम इंटीजर प्रोवाइड करें। नाउ दैट मैक्सिमम इंटीजर इज द फाइनल वैल्यू, इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता, इसको इस वैल्यू को ये क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये इंटीजर है इसको मैंने सिंगल, ये देखें जब मैं टू स्ट्रिंग करता हूँ ना तो वो क्या करता है, वो मेरे लिए इस तरह से ये सिंगल कोट्स में इसको खुद ही सिंगल कोट्स के बीच में उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, बेसिकली नाउ इफ आई गो बैक टू दिस टर्मिनल, नॉट टर्मिनल, टू द रन। ओके, एंड अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, so our safe is working, yes it is working, and now if I tap on this,
ओके, नाउ यू सी, मैंने टैप किया, यहाँ पर रैंडम नंबर 9 आया। अब मैं नेक्स्ट टाइम टैप करता हूँ, रैंडम नंबर 2 आया। अब ये मैं नेक्स्ट टाइम टैप करता हूँ तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट टाइम टैप करता हूँ तो 6 आ रहा है। बट अभी देखें स्क्रीन के ऊपर कोई भी व्यू चेंज नहीं हो रहा। ओके, क्यों नहीं हो रहा, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ये जो रैंडम नंबर है ये जनरेट तो हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर x को इसकी वैल्यू असाइन नहीं की, x को इसकी वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। सो मैं यहाँ पर x को 0 कर देता हूँ इनिशियली। ओके, x को मैंने 0 कर दिया। एंड अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस x में स्टोर कर दूंगा कौन सी वैल्यू, रैंडम डॉट नेक्स्ट टू इंट, और इसको जो मैक्सिमम नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा, सो फॉर एग्जांपल वो मैं 100 प्रोवाइड कर देता हूं। ओके, और अब मैं क्या करता हूं, अब मैं प्रिंट करता हूं x को। ओके, x को यहां पे देखें, अब मैंने वैल्यू भी स्टोर कर दी है और रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूं। जैसे ही टैप होगा यहां से रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो रैंडम नंबर जनरेट होगा जिसकी वैल्यू लेस देन 100 होगी, ठीक है। जनरेट हो गया, उसको मैंने x में स्टोर कर दिया और x को मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और इसको मैंने यहाँ से टैब को रिमूव कर दिया, सेव कर लिया मैंने। एंड यहाँ पर मैं रन में चला जाता हूँ और अगेन मैं देखें टैप कर रहा हूँ, 82, 62, 56, 40, 95, 46, 91, देखें खुद चेंज होता जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं टैप करता जा रहा हूँ। बट द थिंग इज, अब यहाँ पर अगर आप देखें द लॉटरी विनिंग नंबर इज 8, बेटर लक नेक्स्ट टाइम योर नंबर इज 8। अब देखें x में तो होना ये चाहिए था कि x में तो अभी 19 स्टोर है ना, लास्ट वैल्यू हमने x में कौन सी स्टोर की थी, 19। अब होना ये चाहिए था कि यहाँ पर ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम योर नंबर इज x, ठीक है। अब x क्या है, 19, वो यहाँ पर शो होना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं शो हो रहा। नाउ हियर कम्स द स्टेटफुल विजिट, और स्टेटफुल विजिट आपको क्या करते हैं, आपको दोबारा से व्यू को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब आप क्या करेंगे, आप सेट स्टेट यूज करेंगे। नाउ रिमेंबर, आप अगर यही सारा काम आप स्टेटलेस विजिट्स के साथ करें तो ये फिर भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन आपका ये व्यू अपडेट नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको अर्लियर आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये आपका व्यू नहीं अपडेट करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं यहां पर यूज करूंगा सेट। ओके, सो ये जैसे ही आप यहां पर सेट टाइप करेंगे ना, तो आपके पास सेट स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास ऑटो सजेशन में नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन क्योंकि मुझे तो कोड लिखना आता है, सो मैं यहां पर सेट स्टेट, ओके, डबल ब्रैकेट, अगेन डबल ब्रैकेट, एंड यहां पर आप फंक्शन कॉल कर दें। तो ये सेट स्टेट क्या करेगा, ये जब कॉल होगा यहां पर ये ऑन टैब पे मैं क्लिक करूंगा, रैंडम नंबर जनरेट हो गया, एक्स इंटीजर यानी एक्स वेरिएबल में स्टोर हो गया, और एक्स वेरिएबल जैसे ही इसको स्टोर हो गया तो ये व्यू को रिफ्रेश करेगा। जब व्यू रिफ्रेश होगा तो मैंने यहां पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम योर नंबर इज एक्स, और x यहां पर अब आपको चेंज नजर आएगा। गॉट इट। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सेव करता हूं। देखें जैसे ही मैंने सेव किया, कंट्रोल एस या कमांड एस या हॉट रीस्टार्ट किया, ठीक है, सॉरी हॉट रीलोड किया, तो हॉट रीलोड मैंने आपको क्या कहा था, आपका जो विजिट है यहां से दोबारा से रीबिल्ड होता है, ठीक है। सो लास्ट टाइम अगर आप रन में आ जाए तो यहाँ पर लास्ट टाइम आपको याद हो तो आपने वैल्यू स्टोर की थी रन यहाँ पर 19। सो देखें 19 आपके पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज गलत होगी, एंड दैट इज लॉटरी विनिंग नंबर इज फॉर एग्जाम्पल 4। ओके, सो यहाँ पर आप $साइन रिमूव कर दें, 4 सेव करें, तो यहाँ पर देखें लॉटरी नंबर इज 4, और अब आप इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ देखिएगा नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, 39, 40 देखें, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर है 4, अब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर्स सिखाए थे स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और हर विजिट एक टर्नरी ऑपरेटर है बेसिकली, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपको फिर मैंने आपको एग्जांपल यहां करके दिखाई थी एक्स, और यहां पर ये आइकन को चेंज करना सिखाया था। अब यहां पर मैं आपको साथ अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत बड़ा। अब देखें,
अब मैं कंडीशन ये लगाता हूं, देखें मैंने कहा था हर विजिट इटसेल्फ एक टर्नरी विजिट होता है, तो देखें ये पैडिंग है ना, पैडिंग का ये चाइल्ड है ना, तो ये जो चाइल्ड है ये इटसेल्फ एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली व्यू को शो करेगा। अब यहां पर समझना है, ठीक है। ये देखें मेरा ये कॉलम विजिट है ना, देखें ये कॉलम, ठीक है, इस कॉलम ये कॉलम विजिट है फुल, ये वाला ये, ओके कॉलम, ओके। अब देखें ये पहला ये विजिट है कंटेनर, दिस होल विजिट इज अ कंटेनर, ठीक है। अगर ये आपको नहीं शो हो रहा तो फ्लटर यहां पर आ जाए, ओके, फ्लटर परफॉर्मेंस में आ जाए एंड यहां पर देखिएगा, अच्छा या दिस इज यहाँ पर आप आ जाएं फ्लटर परफॉर्मेंस और इसके ऊपर आप टैप करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको फुल अभी नज़र आएगा। मैं अब इसको क्या करता हूँ, देखें ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना ब्लू में, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपकी पैडिंग है, ये दिस वन, ठीक है। ये देखें, सॉरी मैं मिस्टेकनली गलत बोल गया हूँ, ये आपका कंटेनर है, दिस वन, ठीक है, ये फुल क्या है, कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर का फिर चाइल्ड है, वो क्या है, पैडिंग। तो यहां पर देखिए हमने इसको 15 पिक्सल की पैडिंग दी है, तो ये जो ब्लू में नजर आ रहा है ना और ये ग्रे में, तो इसके बीच में जो स्पेस है ये 15 पिक्सल की पैडिंग है। आपका जो कंटेनर है इसको हमने 15 पिक्सल इनसाइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके आप अंदर आ जाएं तो यहां पर देखें फिर आपका ये कॉलम विजिट है, और कॉलम विजिट में आपके पास ये देखें ये जो आइकन है आपको ये नजर आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ये फर्स्ट आइकन है, देन साइज बॉक्स है, ठीक है, एंड देन आपके पास ये टेक्स्ट विजिट है। अब मैं इस परफॉर्मेंस को यहां से रिमूव करूं तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों की सेंस समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस अपने कोड के ऊपर और यहां पर अब गेम होगी, ये जो आपका कॉलम है ना आप इसको कॉपी करें, ओके, और अब हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन क्या लेंगे, डिसीजन पावर इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ वी से x इज इक्वल टू 0, और जब हम टैप करते हैं तो x की वैल्यू में स्टोर करते हैं, x को हम असाइन कर देते हैं कोई भी रैंडम नंबर जो लेस देन 100 होगा, क्लियर। नाउ व्हाट आई डू, मैं यहां पर इस चाइल्ड में एक कंडीशन लगाता हूं, दैट इज के x इज इक्वल टू 5, ओके। इफ x इज इक्वल टू 5 तो मैंने आपको क्या सिखाया था, question mark stand for that condition match but colon stand for condition not match, ठीक है। नाउ देखें चाइल्ड, अब यहां पर यह आपको कह रहा है कि मुझे एक चाइल्ड प्रोवाइड करें, देखें यहां पर, देखें एरर यहां पर आ रहा है ना, तो मैंने कॉलम विजिट को कॉपी किया था ना स्टार्ट में, ठीक है, सो मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूं। सो अब आप देखें आपका एरर जो रिमूव हो गया, ये सो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां पर टेक्स्ट ओके इज अ कंडीशन मैच, और मैं मैच करने के बाद, कंडीशन मैच होने के बाद ये जो मेरे पास नंबर आ रहा है इंटीजर 1000 का, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ 5, और मैं कहता हूँ कि जो मेरा इंटीजर, जो मेरा नंबर है रैंडम नंबर, आप ऐसे रैंडम नंबर जनरेट करें जो कि लेस देन 6 हों, ठीक है। तो इसकी जो हमने लिमिट कर दी है वो 6 कर दी है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास जल्दी से ये कंडीशन मैच हो जाए। तो अब क्या होगा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ओके लेट मी जस्ट डू इट। यहाँ पर देखें अब क्या हो रहा है, ये चाइल्ड है ना, ठीक है, आप इसको फर्स्ट चाइल्ड तब असाइन करते हैं जब x इज इक्वल टू 5 कंडीशन मैच, तो ये वाला टेक्स्ट विजिट शो कर दें, एल्स आप कहें बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो नाउ यू विल सी कि मैंने टैप किया तो आप देखें आपकी सेकंड अटेम्प्ट में कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपने लॉटरी जीत ली है, ठीक है। नाउ वी से लॉटरी विनिंग नंबर इज 4, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4, इसको हम सेव कर देते हैं दोबारा से, ये यहाँ से आपका पास रीलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1 2 2 2 1 5 एंड देन 4 आया, तो कंडीशन आपकी मैच होगी। नाउ कंडीशन तो मैच होगी है, लेकिन इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं ना, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इस कॉलम विजिट को जो कि ये कॉलन के बाद आएगी, मीन्स कंडीशन फॉल्स है, तो हम कंडीशन फॉल्स में यूजर को क्या कह रहे हैं कि अगर x इज नॉट इज इक्वल टू 4 नहीं है, तो कंडीशन जो कॉलन के बाद फॉल्स वाली कंडीशन है, इसमें आपने क्या करना है, इसको दोबारा से टैप करें तो यहाँ देखें बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब आपने इस टेक्स्ट विजिट की जगह ये जो नीचे कॉलम विजिट हमने कॉपी किया था ना,
तो इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर पेस्ट कर दें और आपकी गेम हो गई ओवर। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू, अब हम इसको खूबसूरत बनाते हैं। अब देखें जब कंडीशन मैच हो तो यहाँ पर आइकन आप चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल डन, ओके। यहाँ पर आप DON डन, और इसका जो कलर है, क्योंकि रेड इंडिकेट बैड साइन और ग्रीन इंडिकेट गुड साइन, सो यहाँ पर हम इसको ग्रीन कर देते हैं। और अब हम इसको क्या प्रिंट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, यू वॉन द लॉटरी, CONGRATULA, congratulations, you have won the lottery, ओके। एंड यहां पर इसको कहेंगे योर नंबर इज X, और ट्राई अगेन को हम रिमूव कर देंगे, ओके। एंड अब इसको सेव करेंगे तो यू विल सी, लेट्स डू इट। यहाँ पर देखें आपके ऊपर नंबर बता रहा है, बेटर लक बेटर लक नेक्स्ट टाइम योर नंबर इज 2, ट्राई अगेन। एंड देन देखें 3 1 3 5 1 5 2, अब देखें 4 जैसे ही आपके पास आ गया, इट सेज congratulations, you have won the lottery and your number is 4। but the thing is ये जो कंटेनर है ना, ये बुरा लग रहा है, इसकी जो विड्थ है ना वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं इसकी जो विड्थ कर देता हूँ वो फॉर एग्जांपल 250 पिक्सल कर देता हूँ, ओके। 200 इज़ नॉट गुड, सो मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ। नाउ इट लुक्स गुड, ठीक है। सो अब हुआ क्या, अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ। अगेन मैंने रन किया तो देखें लॉटरी विनिंग नंबर इज़ 4, बट आपके पास जो X की वैल्यू है वो क्या है, 0, ओके। नाउ दैट कम्स हियर, यहाँ पर हमने कॉलम विजिट लिया, कॉलम विजिट में पहला टेक्स्ट हमने प्रिंट किया लॉटरी विनिंग नंबर इज 4। देन हमने साइज बॉक्स लिया, ये यहाँ पर हाइट आपको आ गई साइज बॉक्स की। देन ये कंटेनर हमने विजिट लिया, ओके। कंटेनर की जो हाइट है वो 250 पिक्सल है और जो विड्थ है वो क्या है, सॉरी जो हाइट है वो 250 और विड्थ जो है वो 300 पिक्सल है। नाउ अगेन यहाँ पर देखें फिर हमने इसको पैडिंग दी, तो जिसकी वजह से आपको ये बेटर लक नेक्स्ट ये जो टेक्स्ट है ये आपको साइड से थोड़ा सा, यहाँ पर देखें लेफ्ट और राइट से और टॉप, लेफ्ट और राइट से और टॉप और बॉटम से ये 10 पिक्सल इनसाइड शिफ्ट हो गया, ओके कूल। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर पैडिंग का चाइल्ड होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि फ्लटर इज समथिंग रियली गुड, बिकॉज फ्लटर को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है, इसकी जो खूबसूरती है ना वो इसका आर्किटेक्चर है। यहाँ पर आपको हर विजेट हर चाइल्ड में ना, इवन के ये जो विद है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइट है, सो फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 4, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉटरी जीत लिया 4। अब मैं कहता हूँ कि ये फिर आप क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन मार्क, तो इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। सो यहाँ पर आप इसकी जो हाइट कर दें वो 600 पिक्सल कर दें, एल्स इसको आप कर दें क्या थी पहले 250, या सो 250। नाउ यू विल सी, अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, ओके। रन किया जैसी कंडीशन मैच होगी यू विल सी, ठीक है। सो कम ऑन, या यू सी हाइट कितनी बड़ी हो गई है। Now that is how you can manipulate the condition according to your requirement, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे भी बढ़कर आप चाहते हैं कि अगर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जो X अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो आपने यहाँ पर कलर यूज करना है, कलर्स डॉट टील, ओके, एल्स कॉलन में ग्रे। सो मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पर देखें टील हो गया। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा, मेरा नंबर 2 आ रहा है तो व्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। देखें 2 और यहाँ देखें कंडीशन चेंज हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट सिस्टम, दिस इज हाउ यू कैन यूज टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज हाउ यू कैन यूज बूलियन टू चेक द कंडीशन, ओके। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। लेट मी जस्ट सम अप अगेन, यहाँ से मैं कलर्स को तो ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ से जो हाइट है और ये वाली कंडीशन है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं अगेन वापस आ जाता हूँ अपने प्रोसेस पे। सो मैंने कहा यहाँ पर चाइल्ड है, अगर लॉटरी 4 है तो ये वाला व्यू शो कर दें, ये वाला कॉलम, और इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन का टेक्स्ट मैसेज टाइप कर दें और आइकन प्रिंट कर दें। एंड अगर कॉलन में यानी कि ये डबल कॉलन के बाद जो कंडीशन है, इट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर ये एरर मैसेज प्रिंट कर दें।
एंड ये जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगेन हो क्या रहा है, एक्स आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें आपने 0 वैल्यू असाइन कर दी, इसको असाइन कर दी, वेल एंड गुड, लेट्स गो टू द बॉटम। और यहां पर आपने क्या किया, एक्स को आपने अब कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर दिया जिसकी लेंथ आप अपनी मर्जी की सेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉटरी ऐप, अगर आप उसको अब 2 लाख, ठीक है 200,000 यानी कि 2 लाख 200,000 आप उसको यहां पर रेंज बता दें तो ऑब्वियसली उसके लिए गेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 10,000 लेता हूँ ना, तो आपका ये हार्डली फोर नंबर अभी आप शायद भूल के आ जाए, ये देखें आ ही नहीं रहा, ठीक है, वो 1 की तरफ जा ही नहीं रहा, देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर 6 इसलिए किया था ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आए। ओके, सो आई होप कि इस स्मॉल लॉटरी ऐप से ना आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, आपको स्टेटलेस विजिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्टेटफुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको टर्नरी ऑपरेटर्स का आइडिया हो गया होगा, आपको बैकएंड पे जो लॉजिक किस तरह से बनती है, एंड आपने यूआई जब बनानी है उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, इसके अलावा आपने किस तरह से स्टेट्स को सेट करना है, किस तरह से स्टेट्स के साथ प्ले करना है, स्टेट को सेट करने के लिए, ये एक यूआई को दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। And there are a lot of things I'm pretty sure that you guys have enjoyed because I put a lot of effort कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, and I'm pretty sure that कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। Now sum up मैंने कर दिया, ये था इस चैप्टर से अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ऐसा ऐसा फ्लटर बूट कैम्प जो है वो हमारा स्पीड अप होता जा रहा है, एंड यू गाइज आर लर्निंग क्विकली वेरी क्विकली फास्ट, ओके, इवन मोर देन मी व्हेन आई वाज लर्निंग, आई वाज by the way I was good when I was learning Flutter, but I hope कि आप मुझसे अच्छा सीख रहे होंगे, ठीक है। यार लास्ट में आप लोगों ने अगर आपको कुछ सीख रहे हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, एंड यू थिंक एक दिन आप लोग अच्छी जगह पर जाकर मेरी वजह से आपने कुछ सीख लिया, अच्छी जगह पर आप जा रहे हैं, आप ऑब्वियसली आप अपने लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग कि मैंने वैल्यू ऐड की थी, तो आई नो यू गाइज विल थैंक वन डे। खैर मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलें, बट एनीवेज ये वैसे ही रैंडमली मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में आ गई। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा काम पसंद आया है, और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मुझे लिंक्डइन पर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यार फेसबुक के ऊपर ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं आपकी क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, लाइव भी आता हूँ, आपकी सजेशन भी लेता हूँ, और ये जितना भी रोड मैप है ये ऑलरेडी मैं 1 महीना पहले आपके साथ शेयर कर चुका था फेसबुक ग्रुप में, एंड आप लोगों से सजेशन ली थी और उसको इम्प्रूव किया। Yeah, so here we are, and thank you so much for watching this. I'll see you in the next chapter.